पिता ने हैसियत के अनुसार काफ़ी खर्च किया था दोस्तों। उसका पति अनुराग जो है, जिसका नाम अनुराग होता है, शादी के 15 लाख की डिमांड कर रहा था। मधु पर लेस्बियन होने का भी आरोप लगाता था। शराब पीने का दबाव जो है वो बनाता था, उसको साथ में ड्रिंक करने के लिए बोलता था और साइको वाली जो है वो बहुत सारी हरकतें करता रहता है। 10 मार्च को पहली बार उसने मधु को जो है वो दोस्तों बहुत बुरी तरह से पीटा, जिससे मधु जो है वो काफ़ी जख्मी हो जाती है। उसने रोते हुए फ़ोन किया, घर आने की बात कह रही थी। वो जो मधु जो है वो अपने माता पिता को फ़ोन करती है और घर आने की बात कहती है। अब इस पूरी कहानी का जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये कहानी है कहाँ की और ये कहाँ की नहीं है। ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरी कहानी सुनाती हूँ। राधे राधे, नमस्कार। आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। आप लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनो, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी है क्या। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इंदिरा नगर की है, जहाँ पे सेक्टर 12 की रहने वाली फतेह बहादुर सिंह की जो है वो बेटी है, जिसका नाम मधु सिंह है। उसकी शादी जो है वो दोस्तों 25 फरवरी 2025 को होती है और जिसकी शादी उन्नाव के रहने वाले अनुराग सिंह से होती है। अनुराग सिंह जो है वो दोस्तों उन्नाव का रहने वाला है और अनुराग जो है वो मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर के पद पे जो है वो तैनात है और सुशांत गोल्फ सिटी के ओमेक्स वाटर एस्केप कॉम्प्लेक्स में जो है वो रहता है। आरोप है कि शादी के बाद अनुराग ने परिवार से जो है वो 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, लेकिन मधु के घर वालों ने जो है वो ये साफ देने से मना कर दिया, क्योंकि 15 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। और इसके बाद वह मधु से आए दिन झगड़ा करने लगा और मारपीट जो है वो करने लगा। सोमवार को रात को 4 बजे अनुराग ने जो है वो मधु के पिता को कॉल करके बताया कि मधु ने जो है वो सुसाइड कर लिया है। पिता के पहुंचने से पहले उसने उसकी डेड बॉडी को फंदे से उतार लिया था और पिता का कहना है कि जो बेटी है उसकी जो है वो अनुराग ने हत्या की है। और जो उसकी बहन जो है वो प्रिया है, उसने बताया कि अनुराग की शादी उसके चाचा चाची ने करवाई थी और शादी के 15 दिन तक जो है वो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर जो है वो ससुराल वालों ने अनुराग ने जो है प्रताड़ना शुरू कर दी, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, उसे परेशान करना जो है वो शुरू कर दिया। और 10 मार्च 2025 की बात है कि 10 मार्च को प्लेट रखने की बात कर उसको इतना पीटा कि गहरे घाव जो है वो मधु के ऊपर आते हैं और उसने रोते हुए जो है वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया है मधु ने कि आकर के ले चलो, वरना अनुराग जो है वो उसको जान से मार देगा। अनुराग जो है वो मधु के साथ साइको वाली जो है वो हरकतें करता था, हर वक्त शक करता रहता था उसके ऊपर। उसको हमेशा ही दोस्तों डॉट होता रहता था कि कहीं ना कहीं मधु का जो है वो कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। शादी के बाद उसकी सोशल लाइफ जो थी वो एकदम अनुराग ने ख़त्म कर दी थी। किसी दोस्त से जो है वो उसे बात करने नहीं देता था, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी वो उसको बात करने नहीं देता था और उसके ऊपर एकदम रोक लगा दी थी। बहन की लाइफ ख़राब ना हो इसलिए हम लोग भी उसके रहते जो है वो बात नहीं करते थे। अब उसने जो है वो उसकी मैसेज की डिटेल निकली हुई हैं, जिसमें उसने लिखा है, मैं भी इतना बर्डन आप पे नहीं आने देना चाहता। चाची को बोल के मेरी बाराती के काम जो है वो कम कर दो, लेकिन 15 लाख जो है वो मेरे को कैश चाहिए। और ये बातें जो है वो ये अनुराग ने मधु के साथ की है, लेकिन मधु ने कहा है फिर आगे कि 15 लाख बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, मेरे फादर जो है रिटायर है, आपको पता ही होगा। अभी मधु जो है वो उससे ये बोल रही है। अब घटना वाली रात खुद शराब पी रहा था वो और मधु से गाड़ी चलवा रहा था। जिस दिन उसने मधु की हत्या की है उस दिन उसकी मधु की बहन ने बताया कि रविवार की रात को अनुराग और मधु जो है वो कार से घूमने निकलते हैं। अनुराग कार में ही शराब पी रहा था, ड्रिंक कर रहा था। मधु से जो है वो कार चलवा रहा था, वो खुद कार को ड्राइव नहीं कर रहा था, मधु ही गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। दोनों अपार्टमेंट की तरफ जो है वो जा रहे थे, तभी जो है वो अचानक आगे एक गड्ढा आ जाता है। इसके चलते मधु ने गाड़ी
घुमा दी। इसके बाद जो है वो भड़क गया और वो कहने लगा कि लड़कों को देख करके तुम्हारी गाड़ी जो है वो घूम गई है, वहाँ पे लड़के खड़े हुए इसलिए तुमने जो है वो अपनी गाड़ी को घुमा दिया है। गाड़ी में उसके साथ जो है वो अनुराग मारपीट करने लगता है और मधु को जो है बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है, उसको खूब सारा जो है वो गाड़ी के अंदर मारता है। ये जानकारी जो है वो मधु ने घर जा कर दी। अब क्या होता है कि अब इसकी बहन बताती है कि हम लोग घर आ जाने के लिए पूछे तो बोली कि अभी रुक जाओ, सुबह आ जाना। अंतिम रात 12:30 बजे तक हुई बात जो है वो उसकी बहन की, अपनी बहन मधु से बात जो है वो रात के 12:30 बजे तक होती है। उसके बाद से अगले दिन भी उनकी बात नहीं होती है। फिर सीधे मौत की खबर जो है उनको आती है कि उनकी लड़की ने, मधु ने सुसाइड कर लिया। अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दोनों के बीच परिसर में जो है वो काफ़ी झगड़ा हुआ था और लगातार जो है वो अनुराग उनसे झूठ बोल रहा था। मधु के घर वालों ने बताया कि जब अनुराग के घर पे ये लोग सुबह पहुंचते हैं जाकर के दुपट्टे का फंदा जो है वो कटा हुआ था और मधु बेड पर जो है वो पड़ी हुई थी। अनुराग कह रहा था कि उसने पुलिस को 11:30 बजे सूचना दी थी। पुलिस को सूचना देने के 5 घंटे के बाद परिवार को बताया था कि उनकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। नौकरानी के आने की बात पर जो है वो एकदम झूठ बोलता है। अनुराग का कहना होता है कि नौकरानी को जो है वो काम पर आने के लिए मना किया गया था। वहीं नौकरानी से पूछताछ हुई तो नौकरानी बताती हैं कि पूछताछ में बताया कि वो काम करने के लिए आई थी। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा खटखटाती रहती है लेकिन अंदर से जो है वो दरवाज़ा नहीं खुला था। अब 6 महीने शिप पर रहने की बात कहकर वो निकल जाता है लेकिन पहले ही लौट गया। अब वो शिप पे जो है वो 6 महीने की बात कह करके निकला था लेकिन वो 6 महीने पहले से वापस जो है वो घर को लौट आता है। बहन ने बताया कि अनुराग 30 अप्रैल को कोस्टल एरिया में ड्यूटी बताकर घर से निकला था। उसने बताया था कि अब 6 महीने बाद जो है वो जाएगा और अचानक से 22 जुलाई को लौट आया। अब अचानक से जो 22 जुलाई 2025 को वापस लौट आता है। इसकी वजह पूछने पर सही जवाब नहीं दिया। आखिर वापस आने के 10 दिन में ऐसा क्या हुआ जो मधु ऐसा करेगी। अनुराग प्लान के तहत ही घर लौटा था क्योंकि अनुराग का जो था ये प्लान था शराब पीने का जो दबाव बनाता था। उसकी बहन ने बताया कि मधु को घूमना फिरना पार्टी करना पसंद था लेकिन पार्टी में शराब और नशे से दूर रहती थी। अनुराग के प्रताड़ना से उसने घर बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। अनुराग उस पर शराब पीने का दबाव बनाता था, मना करने पर मारपीट करता था, अक्सर उसको जो है वो नीचे दिखाता रहता था। अनुराग इस कदर उसके ऊपर शक करता था कि उसके मोबाइल का एक्सेस तक अपने पास उसने रखा हुआ था। किससे कितनी देर से बहन ने बातें की, वह रोजाना चेक करता था। उस पर लेस्बियन होने का आरोप लगाता था। अनुराग की मां ने भी सुसाइड किया था। उसकी बहन ने बताया कि पार्टी के वक्त जो है बताया गया था कि मां की जो है वो मौत हो गई है। शादी के वक्त बताया गया था कि अनुराग की मां की मौत हो गई है। पिता की तबीयत खराब रहती है, इसकी वजह से शादी की सारी रस्में और बातचीत उनके चाचा चाची ने ही की थी। कुछ दिन बाद पता चला कि अनुराग की मां ने भी जो है वो पहले सुसाइड किया हुआ था। इसके अलावा उनकी एक चाची भी सुसाइड जो है वो उस घर में कर चुकी हैं। शादी के वक्त कई बातें जो है उन लोगों से छुपाई गई थी। शादी के बाद इन बातों को बढ़ाने का मतलब नहीं था और रिश्ता बचाने के लिए मधु सब जो है वो झेलती रही। अब दोस्तों क्या होता है कि अब मधु जो है वो फंदे से लखनऊ, ये जो था इसका पति मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था और पति ने नौकर की मदद से सबको जो है वो फंदे से नीचे उतारा। दोनों की 6 महीने पहले शादी हुई थी। महिला के पिता ने दामाद पर हत्या का जो है वो आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को मारकर पूरा फंदे पर टांग दिया है जिससे यह सुसाइड लगे। फिलहाल उसके घर वाले जो है पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आकर के उसको अनुराग को ले जाती है लेकिन जो उनकी बेटी है मधु अब इस दुनिया में नहीं रही है। दोस्तों अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलती है। जय